बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया जो आप डेली अपने मैसेजेस के ऊपर देते हैं। और जैसे मेरा डेली का आपके साथ ये प्रॉमिस होता है कि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो होम ऑफिस की लेटेस्ट अपडेट आई है जी, वो क्या है? वो ये है कि यूके टू इंट्रोड्यूस डिजिटल बाय डिफॉल्ट इमिग्रेशन सिस्टम बाय 2025। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूके की होम ऑफिस की जानब से और यूके की तरफ से ये आया है कि जो नेक्स्ट ईयर आएगा, आज से जो 1.5 महीने बाद है, 2025 जो है, उसमें तमाम जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको वो डिजिटल करने जा रहे हैं। सो उसमें जो मोस्ट जो पेपर वर्क होता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो जिसमें पेपर वर्क जो है जिसको सेंड किया जाता है उसको भी जो है वो ऑनलाइन करने को जा रहे हैं जी, डिजिटल करने को जा रहे हैं। जिसका पहला स्टेप ये था जिसको लॉन्च ई वीज़ास जो है वो किया गया है। सो आज की ये बल्कि बहुत से मीडिया की बहुत सी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आज की ये एक हेडलाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं कि मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ जो होम ऑफिस की तरफ से आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं, मैं वो शेयर करता हूं। और लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑब्वियसली मैं एक वकील हूं, प्रोफेशनल वकील हूं, उसके लिए मैं ये आपको कहता होता हूं कि आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके फिर आप जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आप चाहे चांद से हैं या आप सूरज से हैं या आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन होता है। आप फ़ोन कंसल्टेशन या ऑफिस में जो है वो मिल के अपना केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो इसमें यह है कि जी कि यूके इज़ जो गोइंग टू डू अ डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम जो है बाय 2025। इसका मतलब ये है कि जो यूके का जो मोस्ट इमिग्रेशन सिस्टम होगा उसको जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और उसमें फर्दर क्या आ रहा है जी, इंट्रोड्यूसिंग का ई वीज़ा जो है कि उसमें ई वीज़ा जो है, जैसे आपको पता ही है जो बहुत से लोगों के पास जो बीआरपी कार्ड है जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कहा जाता है, उसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2025 है। उसके बाद जो है ऑनलाइन वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो बीआरपी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका तमाम वीज़ाज जो हैं वो ऑनलाइन ही चेक होंगे। ए ना वेखना कि मैंने बहुत ठंड लगती पई है, मैं ऐप पा के बैठा। मैं रात ਨੂੰ ना ऑफिस तो वापस आके नाइट सूट पा के मैं हमेशा ही पा लेना ਵਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਟੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ। ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੇ यूके 'ਚ बिल भी ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। लेकिन ਇਹ ਮੈਨੂੰ चूँकि पसंद है। आप मेरा ऑफिस का देखेंगे वहाँ पे भी ये आपको पड़ी मिलेगी। मेरा स्टडी एरिया है वहाँ पे भी पड़ी मिलेगी। ये मेरा बेडरूम, ये आपको हर तरफ मिलेगी। आई डोंट नो ये इसमें क्या ऐसी कशिश है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू, लव यू। अच्छा चलिए, उसमें यह है जी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो आई लव माई इंडिया, वो जो गाना भी बड़ा सुपर हिट हुआ था ना शाहरुख खान का और अमरीश पुरी जी का, आई लव माई इंडिया। अच्छा, उसमें यह है कि इंडिया जो है जी वो इस वक्त टॉप पे रहा है। इंडियन जो है हमारे साढ़े भैन भरा चाहे किसी भी वो नस्ल से हों, किसी भी जनरेशन से हों, किसी भी जो ज़ुबान से हों। मैं चूँकि पंजाबी हैं, मैं पंजाबी जी कहूँगा। सो इंडियंस को जो है इस वक्त उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी। इंडिया भावें जिथे भी होवे रिकॉर्ड तोड़ता है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा वीज़ास जो है वो हासिल किए हैं जी। ये यूके होम ऑफिस की गवर्नमेंट की न्यूज़ है। इंडिया रिमेन्स टॉप रिसिपिएंट ऑफ यूके वीज़ास जो है, सबसे ज़्यादा दुनिया में वीज़े लेने वाला जो कंट्री है वो इंडिया निकला है इस वक्त जो है। एट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जो मुख्तलिफ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, द यूके एम टू मेनटेन अ बैलेंस बिटवीन अ सर्विस क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनटू हिज वीज़ा सिस्टम। एक तो यूके ने आज जो बड़ी अच्छी एक बात की है, जो गवर्नमेंट की जानब से न्यूज़ आई है, जो अपडेट्स आई हैं, उसमें यह है कि हम जो है
शायद अब वीज़ास की फ़ीसों में जो है वो कमी करेंगे और अपनी क्वालिटी जो है उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। बहुत से जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यूके वीज़ास में रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी, उसमें कमी करने को जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी के यूके में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसमें ये है कि उसकी फ़ीस जो है उसको भी हम मेंटेन करें। ई वीज़ा सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो बाकी चीज़ें हैं वो रहेंगी। ये नहीं कि जी के हुन सारा बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल या जो बाकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, वो सारे जो हैं वो यहाँ पे आ जाएँ और फिर असाइलम कर लें या किसी न किसी तरीके से यहाँ पे रहें। बाकी सिस्टम को जो है वो बड़ा कंट्रोल करेंगे और उसमें चाहे वो असाइलम की रेशो हो, ह्यूमन राइट्स की रेशो हो या बाकी और वीज़ाज़ हैं, उसको वो बहुत तेज़ी से जो है उस पे काम करेंगे और उसमें रिफ्यूज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं विज़िटर वीज़ा की। विज़िट वीज़ा जो है उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो आज की अपडेट आई है 2025 के हवाले से, इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगी और विजिट वीज़ा जो है वो बड़ा आसानी से दिया जाएगा और उसके बाद जो है ये पकड़ दकड़ इनकी बहुत अच्छी से चलेगी। जैसे दुबई का सिस्टम है, यूएई का सिस्टम है, ये जितने लोग वीडियो को देखते हैं चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, उनको मालूम है। और बहुत से लोगों को जो लोग हमें मिडल ईस्ट से देखते हैं वो ये समझते हैं कि सऊदी अरब में या दुबई में, कतार में, ओमान में, मस्कत में, बहरीन में, ऐसे कंट्रीज़ में जो है इलीगल रहना कितना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और जिस वक्त वो आपको पकड़ते हैं फिर वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसके बाद जो है वो ऐसा बैन करते हैं कि आप वापस उस कंट्री में जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि यूके जो है शायद ये मिडल ईस्ट वाला सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करने जा रहा है कि जी के खोल ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰਿਓਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ मुझे लगता ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है विजिटर वीज़ा को रोटी खोल दियो वाला काम होगा। लेकिन उसके बाद जो पकड़ा जाएगा, जिसमें पुलिस नहीं पकड़ दी, लम्या पा के पांजा मार दिए, छिट्टन ला दी, सो इस तरह का काम होगा। विजिटर वीज़ा पे लोग आके जिस वक्त इस तरह की हरकत करेंगे या कुछ और करेंगे वो पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद जो होगा वो शायद जो लोग यूके के अंदर रहते हैं, जिन्होंने बुलाया होगा उनको, उनके लिए भी मुश्किल आएगी और बहुत से लोगों के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन विजिटर वीज़ा को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आसान करेंगे, क्योंकि ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त लिखी गई है होम ऑफिस की तरफ से। द यूके एम्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सर्विस क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन इट्स ई वीज़ा सिस्टम। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव, आई थिंक इज़ अ क्वाइट पॉजिटिव जो है। अच्छा, उसके बाद ये है कि क्या जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं आफ्टर वीज़ा और बाकी चीज़ों के हवाले से उसको ख़त्म करके ज़्यादातर जो अपलोडिंग सिस्टम ऑनलाइन या जो ये पेपरलेस किया जाएगा, पेपरलेस सोसाइटी। जैसे अभी मैं कल परसों भी पता नहीं हडर्सफील्ड की तरफ या पता नहीं कहाँ से मैं निकल रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो चूँकि यूके के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इसको पेपरलेस जो कहेंगे कि नोट ख़त्म किए जाएं और सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन की जाए, कार्ड्स के ऊपर की जाए, बैंक ट्रांसफ़र किया जाए। सो इसी तरह जो है ये मुझे ये लगता है कि इमिग्रेशन के हवाले से भी इसी तरह की चेंजेस जो हैं वो आएंगी। अच्छा, सेकंड अपडेट जो है वो ये है कि जी के यूके यूनिवर्सिटीज़ फेस फंडिंग क्रंचेस एज अ फॉरेन स्टूडेंट गो एल्सवेयर। यूके ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे पाबंदियां लगाई, फैमिली वीज़ास पे पाबंदियां लगाई, उसकी वजह से जो है जो इंटरनेशनली जो है ख़ासकर वर्ल्ड वाइड, देखिए हम लोग चूँकि इंडियन, पाकिस्तानी या पंजाबी, उर्दू, नेपाली या बांग्लादेशी 4-5-6 रीजन के लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि शायद इमिग्रेशन हमारे साढ़े ही आले दुआले घूम रही है। नॉट एट ऑल। इमिग्रेशन जो है अफ्रीकन का कितनी कंट्रीज़ हैं उनको वो भी लोग यूके में आते हैं, कितने यूरोपियन हैं वो यूके में आते हैं। लेकिन ये जिस तरह की पॉलिसीज़ जो अभी रिसेंट आई थी उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो है जितनी पाबंदियां लगी उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट जो हैं अब यूके का रुख नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं यूरोप में जा रहे हैं, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, बाकी और कंट्रीज़ का रुख उन्होंने किया। उसकी वजह से जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो हैं वो ऑब्वियसली खसारे का शिकार हैं और ये एक बड़ा एक बिग क्रंच आया है। फॉरेन स्टूडेंट्स गो एल्सवेयर जो है, इसका मतलब है
कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो है ये बाकी और कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वो यूके में नहीं आ रहे। सो इसका भी मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर से जो है स्टूडेंट्स के हवाले से भी जो है एक नई पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, ताकि जो है विजिटर के साथ साथ जो है स्टूडेंट जो है वो भी यूके का रुख जो है वो कर सकें, वो भी यूके में आ सकें। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग टाइम फॉर द कॉस्टली यूके वीज़ाज इन इंडिया जो है विद फीस रेंजिंग, जिसको कहेंगे फ्रॉम 13,308 रुपये, जिसको कहेंगे 13,308 रुपीज़ फॉर द 6 month वीज़ा, टू ओवर एज अ 1.1 lakh for a 10 years visa, plus an optional GBP 500 for the priority service to receive a फैसला विद इन अ 5 working days। एक तो उसमें ये है कि इसको वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जी कि आपके केस का फैसला जो है जब हम आपसे 500 प्रायोरिटी का लें तो उसको हम मस्ट बी 5 वर्किंग डेज के अंदर जो है उसको कर सकें। बायोमेट्रिक विल नाउ बी कलेक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फॉर अ नॉन डिजिटल कस्टमर एट अ VFS यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है उसमें अभी जैसे आपको पता ही है कि VFS का जो सेंटर थे वो उसको पिछली 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर के बाद TLS कॉन्टैक्ट जो है उनको वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो मोस्टली जो है TLS कॉन्टैक्ट वाले जो हैं वो अब काम कर रहे हैं। सो मैं आज की इस वीडियो में TLS कॉन्टैक्ट वालों को अप्रिशिएट करूंगा। आई रियली अप्रिशिएट टू TLS कॉन्टैक्ट। आई हैव बीन गॉन थ्रू विद few advisors and TLS contact people in different cities, especially in Manchester, Leeds and Liverpool, and they are doing their level best job. So मैं पर्सनली तौर पे उनसे मिला भी मुख्तलिफ सिटीज़ में, और उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई, एंड मैं आई सल्यूट टू TLS एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूँगा एंड आई विश के यू डू बेटर देन व्हाट यू आर राइट नाउ डूइंग। बहुत से लोग अभी भी उनको इश्यूज तो हैं, मैं कि जी के वो कहते हैं जी कि हमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो उन्होंने वेटिंग टाइम काफ़ी था, दिस एंड दैट। सो आई थिंक कि जी TLS विल इम्प्रूव मोर एंड आप हेल्प करेंगे। सम टाइम जो है दे उन्होंने असिस्टेड सर्विस बाय की होती है, दे हैव पेड 50 और 60 पाउंड्स, लेकिन ऑब्वियसली sometime आप you have to do a more, I think, a cooperation with them, and I really appreciate. I love you all TLS guys. अच्छा, सेकंड ये आ रहा है जी कि जो आज की अपडेट में एक और जो बिग एक न्यूज़ है वो है बीवेयर इंडियंस बिगेस्ट विनर्स बट यूके साउंड्स वार्निंग ऑन वीज़ा फ्रॉड जो है। सो उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज किया कि इंडियन जो है सबसे ज़्यादा वीज़ास हासिल किए, लेकिन साथ साथ जो है चंगी खबर के नाल भैड़ी खबर भी है। वो ये है कि जहाँ पे आपको जो वीज़ा जो हैं सबसे ज़्यादा इंडियंस ने लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा थे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, चाहे वो केयर होम का वीज़ा था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड निकला है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड किया गया है, वो भी इंडियन मार्केट ही है। वहाँ पे सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, उनसे लाखों रुपए जो हैं वो लूट लिए गए हैं। 20 से लेके 30,000 पाउंड्स तक का वीज़ा जो है वो बेचे गए, फ्रॉड किया गया उनके। और जब वो यूके में पहुँचे हैं तो अगे ना उन्होंने माँ सी तो ना उन्होंने मासी सी। सो उनके पास जो था कुछ भी नहीं बचा, और वो बेचारे जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं। सो ये भी एक जो है चीज़ें सामने आई हैं कि इस तरह के भी इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, और उसके बाद ये है जी कि मैट हीथ जो है विजिट्स एंड ETA नेटवर्क डिप्टी डायरेक्टर जो हैं यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन जो है यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन जो काम कर रहे हैं, उनके ऑनरेबल जो मैट ही साहब हैं, जो विजिट एंड ETA होता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वीज़ा इशू किया जाता है, वो उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं। वो बड़ा उन्होंने पॉजिटिव बात की है, एंड it's a really excellent, Mr. Matt. What you have said, you said is looking ahead, the UK government is moving towards a digital by default immigration system by 2025, introducing a e-visa to enhance the customer experience, deliver excellent value, and increase the security and efficiency of our immigration system. While we are excited about these innovations, we are also committed to ensure that the safety and security of all visa applicants. I urge everyone to stay vigilant against visa fraud, and remember, UKVI will never contact you थ्रू सोशल मीडिया। ये बड़ी अहम बात है जो फ्रॉड के हवाले से
मिस्टर मैट ने की है। उन्होंने कहा जी कि जो आई अर्ज एवरीवन टू स्टे विजिलेंट, कि हर बंदा अपनी आँखें खोल के रखे, मुश्तरी होशियार बाश, अपने सामान का खुद हिफाजत कीजिए, जेब कतरों से होशियार रहिए, अपना वेख के रखो ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ लड्डू खुआ के बेहोश करके लुट के ना ले जाए। ये मिस्टर मैट ने कहा, जो UKVI इमिग्रेशन के जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा हम लोग कभी आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, आस्क फॉर पेमेंट बाय ईमेल कि जी के पैसे दे दो सोशल मीडिया के थ्रू, जो इस तरह की चीज़ों का हम नहीं करते। आपने जो फीस पे करनी है डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करें। और गारंटी वीज़ा और ऑफर्स इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट टू थर्ड पार्टी, कि जी आप इतने पैसे दे दें हम आपको लाजमी वीज़ा देंगे, गारंटी कहते हैं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी कोई बात करे, कोई एजेंट बात करे, तो दैट्स मीन वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। सो ये 2-4 बातें उन्होंने की थी जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा इसी बात के साथ कि कोई भी कंट्री हो, वो हर कंट्री जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपनी लीगल थिंग्स के लिए बड़ा पॉजिटिव काम करता है। और आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है, हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि जब हमें ये कोई वीज़ा देते हैं तो उसको हम अब्यूज़ ना करें, उस सिस्टम को हम छेड़े मत, उसके साथ खिलवाड़ मत करें। अगर ये हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें वीज़ाज़ देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या विजिटर वीज़ा हो, हमारी फैमिलीज़ आती हैं। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, बहन भाई उनके पास विजिट पे आएँ, लेकिन चूंकि वो जब आते हैं हम उनको वापस नहीं जाने देते। हम उनसे असाइलम करवा लेते हैं, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन दिलवा लेते हैं, उनको इलीगल बिठा लेते हैं। अब वो जब आते हैं उनका सिस्टम पे तो पता चल जाता है, वो कहते हैं कितने % लोग आए, कितने % वापस गए। उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो बेचारे जो हैं वो भी दिक्कत का शिकार होते हैं। अगर आपकी फैमिलीज़ को वो 6 मंथ का वीज़ा देते हैं तो उनको वापस जाने दें। उनको 2 साल का मल्टीपल ले लें, 2 ईयर्स लें, 5 ईयर्स मल्टीपल लें, 10 ईयर्स का मल्टीपल वो आपको दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि जी आप 10 ईयर्स तक का मल्टीपल वीज़ा लें, आप जाइए, आप वापस आएँ, फिर जाएँ, फिर वापस आएँ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये क्यों आप करते हैं कि एक मरतबा वीज़ा मिला सीधे हुण वापस कोई नहीं जाना, साड़ी तो लाश ही जाएगी, साड़ी आत्मा उत्ते जाएगी। उसकी वजह से जो ईमानदार लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो बेचारे चाहते हैं, यहाँ पे कितने असाइलम सीकर हैं जो कई सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका माँ बाप वो यहाँ पे आ जाए। वो तो खुद नहीं जा सकते, कुर्बानी दी हुई है 15 साल की, 18 साल की। तो बहुत से ऐसे लोगों का नुकसान ये हो जाता है, जब एक बंदा देखें चोरी करता है ना, तो उसकी वजह से बाकी और लोगों को जो है वो भी नुकसान उठाना पड़ता है। सिस्टम के साथ बदतमीजी ना किया करें, खिलवाड़ मत किया करें, ईमानदारी से चलिए, ईमानदारी से चलिए। आप यकीन कीजिए, एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सच के आगे हमेशा जीत होती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।